बहन जी, आपको ये आदमी ने छेड़ा क्या? नहीं नहीं, मेरी क्या मती मारी गई? हाँ, ये मेरी फोटो खींच रहा था। इसको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे देखिए, मैंने कुछ नहीं करने का। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। देखिए, आप लेखक तारक मेहता है ना? लेखक? कौन लेखक? मैं तारक मेहता नहीं हूँ। अरे मेहता साहब, क्या हुआ ये सब? ये बदतमीज इंसान छुप छुप कर खूबसूरत लड़की की फोटो खींचता है। खूबसूरत लड़की यहाँ तो कोई नहीं है। सॉरी, मतलब आपके अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। मतलब आपकी तस्वीर खींच रहे थे ये? जी बिल्कुल। मेहता साहब, आप इनकी फोटो खींच रहे थे? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? तुम तो मुझे जानते हो ना। मैं एक मिनट, आप मैडम इस कैमरे को चेक कीजिए। देखिए, इसमें आपकी कोई फोटो है क्या? 200 फोटो तक पीछे चले जाइए। देखिए 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 देखिए, कोई फोटो आपको दिखे? इसमें तो मेरी कोई फोटो नहीं है। देखिए, नहीं है तस्वीर। जोर से बोले, थोड़ा जोर से बोले, इनको सुनाई दे। इसमें मेरी कोई फोटो नहीं है। सुन लिया आपने? कोई फोटो नहीं है। और आप एक शरीफ आदमी पे सड़क पे इस तरह से इल्जाम लगा रही है। आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया। हद करती हैं आप। सॉरी अंकल। और अब आप लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं भाई? और हाँ भाई साहब, मैं ही हूँ तारक मेहता। वेरी सॉरी सर। जाइए आप लोग। अरे भाई जेठालाल, एक आदमी 3 दिन से तुम्हारी फोटो खींच रहा है तो उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उसकी फोटो खींच रहा हूँ तो मुझे पकड़ लिया। चलो पुलिस स्टेशन चलो। अभी गई ना लड़की, छोड़ो ना। अभी बात बढ़ा के क्या फायदा मेहता साहब? अरे भाई, लड़की की बात कौन कर रहा है जेठालाल? तुम्हें कंप्लेन नहीं करानी उस फोटो खींचने वाले के खिलाफ? अच्छा हाँ हाँ, उसकी फोटो खींची ना आपने बराबर। अरे भाई, बहुत सारी खींची है। चलो 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 पुलिस स्टेशन चलो चलो। ओए तुम खामोश चिलकोजी। अरे किधर चुप रहेगा? तुम मेरा टिकट रखा, तुम देता नहीं मेरे को। ओए तुम हमको चोर कैसे गलती बोलती हो? तुम्हारा है, तुम्हारा गलती है, हमारा नहीं। अरे क्या लगा है तुम लोग? शांत जरा। ओए हम काय को खामोश होएगा? ये खरबूजे का औलाद हमको चोर बोलती। शांत, साहब आ जाएंगे अभी। गलती इसका, जब ये मेरा टिकट ले मुझे वापस क्यों नहीं कर रहा? ओए हमारा टिकट है। तुम्हारा कैसा है? ये क्या लगा रखा है? हा? ये पुलिस स्टेशन है। इस तरह यहाँ शोर नहीं मचाते। जो कैदी सोया है उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। जो भी बोलना है शांति से बोलो। बोलो क्या बात? साहब, अभी जंजीर फिल्म रिलीज हुई। मैं उस फिल्म का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उस फिल्म की एडवांस बुकिंग करवाई थी अपनी फैमिली के लिए। चालू जी, पांडे जी। फिर क्या हुआ? फिर जो चलो जी पांडे जी। हाँ आओ। जेठालाल। ओहो जेठालाल मेहता साहब, आइए आइए आइए। आइए मेहता साहब, आइए। जेठालाल जेठालाल, जब तक तुम्हें बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक नहीं। सॉरी। अरे बैठो बैठो जेठालाल। नहीं नहीं ठीक है। अभी अभी जंजीर फिल्म की बात कर रहे थे, इसका डायलॉग याद आ गया तो बस कह दिया। हाँ भाई, अगर मेरे दिमाग की मेमोरी चिप ठीक है तो जेठालाल तुम अहमदाबाद के दामाद हो ना? हाँ क्यों? मुबारक हो जेठालाल, मुबारक हो। जंजीर फिल्म का डायरेक्टर अपूर्व लाखिया भी अहमदाबाद का ही रहने वाला है। अच्छा, वो भी अहमदाबाद के दामाद है? दामाद नहीं, अहमदाबाद का बेटा है वो। हाँ हाँ ठीक। ओके ओके, तो वो हिसाब से तो वो मेरे साले साहब हुए। तो मौका मिला तो उनको कहूंगा हमारे घर पे कभी खाना खाने आए। वाह, वो जंजीर फिल्म का डायरेक्टर है तो उसे घर पर खाने पे बुला रहे हो। कभी हमें नहीं बुलाया जेठालाल? नहीं, आप भी आइए, कोई प्रॉब्लम, आप भी आइए। नहीं, हम नहीं आएंगे। हम नहीं आ सकते। क्यों? अगर हम तुम्हारे घर आकर खाएंगे तो लोग बोलेंगे पुलिस भोले भाले लोगों के घर जाकर खाती है। तो पांडे साहब, हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। एक मिनट, पहले ये आए हैं, इनका प्रॉब्लम सुना जाएगा, फिर बाद में आपका। आपको कोई जल्दी है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब सब 2 मिनट रुकिए ना, इतना क्या जल्दी है आपको? अरे भाई बोलो, यहाँ लाइन लगी हुई है। हाँ साहब, जब मैं फिल्म देखने गया
तो मेरी टिकट खो गई। वो टिकट इसको मिल गई, अब ये मुझे वापस नहीं दे रहा है। ओए लाले की जान, ये खरगोश की औलाद झूठ बोलती। टिकट हमको जमीन से मिली, और जमीन से मिले हुए चीज जिसको मिलती है वो उसी की होती है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बात तो आपने पते की है। तो फिर मेरा डंडा कहाँ गया? ये यहाँ है। तुम्हारे पास कैसे आया? नहीं, अभी आप यहाँ से जा रहे थे, ऐसे ऐसे करते तो मुझे लग गया थोड़ा, तो मैं उसको ऐसे जरा पकड़ने गया तो आपके हाथ से छूट गया, मेरे हाथ में रह गया। सॉरी। आप बैठिए। ओए शुक्रिया इंस्पेक्टर। लगा आपको? लगा तो नहीं? ओए इंस्पेक्टर, ये तुमने ठीक नहीं किया। इस गिरावट के लिए हम माफी चाहते हैं। जेठालाल, आज से ये शख्स तुम्हारा हुआ। जाओ, आज से तुम इसके मालिक हुए। इसे घर ले जाओ। तो मैं इनको घर ले जाके क्या करूं? तो दुकान ले जाओ, जो चाहे इससे काम कराओ। ओए जबान संभाल के बात करो इंस्पेक्टर। हम किसी का नौकर नहीं है। बरखुरदार, जब जमीन से टिकट तुमने उठाई तो वो टिकट तुम्हारी हो गई। वैसे ही जेठालाल ने तुमको जमीन से उठाया तो तुम जेठालाल के हो गए कि नहीं? अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, क्या इंसाफ किया आपने। इंस्पेक्टर साहब, तुम क्या बोलता है हमको समझ में आ गया। हमको माफ करो। माफी हमसे नहीं, इनसे मांगो। ओए ब्रदर, हमको माफ कर दो, पर हम तुम्हारा टिकट वापस नहीं कर सकते। क्यों? वल्लाह वो हमने अपना फैमिली को दे दिया। हम जंजीर फिल्म का बहुत बड़ा फैन है। प्राण साहब का रोल संजय दत्त करती, अमिताभ बच्चन का रोल रामचरण करती। बहुत मजा आएगा। तो मैं क्या करूं? वल्लाह हम तुमको नेक्स्ट शो का टिकट अपने पैसे से देती, ऊपर से पॉपकॉर्न फ्री देती। क्या बोलती ब्रदर? हाथ पिलाओ। अभी सोच क्या रहे हो? ऑफर अच्छा है, ले लो ले लो। हाथ पिलाओ ब्रदर। वाह, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ, चलो चलो ब्रदर। हाँ, शाबाश शाबाश। धन्यवाद। वाह वाह चालू जी, पांडे जी, क्या इंसाफ किया है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जनता इसी तरह प्यार से रहे तो पुलिस की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये लोग तो गए। हाँ भाई, अब बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम जेठालाल की है। तो तुम बताओ। हाँ मैं बताता हूँ। असल में एक आदमी है जो 2 दिन से जेठालाल का रोज पीछा कर रहा है। जैसे ही दुकान जाते हैं वो पीछे पीछे चला आता है। अच्छा, क्या उस आदमी ने तुम्हें कोई धमकी दी, कोई जख्म पहुंचाया, कोई वायलेंस? नहीं। तो रास्ते पर किसी के पीछे चलना कोई गुनाह नहीं है। लाखों लोग इस शहर में एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। तुम भी तो किसी के पीछे चलते होगे। उस जुर्म के लिए तुम्हें गिरफ्तार करूं? पांडे जी, आप हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो सिर्फ जेठालाल का पीछा ही नहीं करता है, वो आदमी जेठालाल से बिना पूछे इनकी फोटो खींच के चला जाता है। हाँ, पिछले 2 दिन से मैं दुकान जाने के लिए घर से निकलता हूँ तो वो मेरा पीछा करता है, और जब तक मैं दुकान नहीं पहुँचता मेरी छुप छुप के फोटो खींचता रहता है। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, मतलब सब दिखाइए। हाँ, जब वो फोटो खींच रहा था तो मैंने उसकी फोटो खींची। हाँ, दिखाइए 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 दिखाइए। हाँ, एक मिनट, आप एक सेकंड, थोड़ा नहीं, आप इधर आ जाइए। हाँ हाँ, मैं ये एक देखिए, एक मिनट, थोड़ा और आसान आप थोड़ा अभी ठीक है। हाँ, थैंक अभी यू। वो पट्टा। हटा 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 हटा। सॉरी सॉरी सर। देखे? क्या देखे? अरे कैसा सबूत है? ना उस आदमी का चेहरा दिख रहा है, ना जेठालाल दिख रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि वो आदमी जेठालाल की तस्वीर खींच रहा था? देखो,
कैसे फोटो खींचे आपने मेहता साहब? पूरी कोशिश मैंने की थी जेठालाल, उस भीड़ भरी सड़क पे मुझे क्या पता था कि कभी उस आदमी का आगे ऑटो रिक्शा आ जाएगा, कभी कोई दूसरा आदमी आ जाएगा। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा था। सॉरी पर उल्टा इस फोटो के बुनियाद पर वो आदमी आप लोगों पर इल्जाम लगा सकता है कि आप लोगों ने बिना पूछे उसकी तस्वीर खींच ली। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे ऐसा मैं कह सकता था, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कहूंगा। देखो जेठालाल, उस आदमी ने तुम्हारी तस्वीर खींची है, इससे कोई गुनहगार साबित नहीं होता। नहीं, पर मान लीजिए वो कोई क्रिमिनल हो और इनको किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा हो तो? देखिए मेहता साहब, किसी के मन में कोई प्लानिंग चल रही हो तो उसके लिए कोई सजा नहीं। सजा तभी होती है जब कोई गुनाह हो जाता है। गुनाह हो जाने तो फिर देखो ये मुंबई पुलिस उस गुनहगार को कैसे पकड़ती है। चालू जी, पांडे जी, आप उसको एक बार पकड़ के पूछ नहीं सकते क्या भाई तुम जेठालाल की तस्वीर क्यों खींच रहे हो? यह है पॉइंट। तो एक काम कर सकते हैं, शिंदे जी सर। जाओ तुम चाय पी के आओ। पूरी प्लानिंग सीक्रेटली करनी पड़ती है। कल जब तुम दुकान की ओर निकलोगे तो हम तुम्हारे पीछे पीछे निकलेंगे, सिविल ड्रेस में। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे पीछे इंस्पेक्टर चालू पांडे चल रहा है। जैसे ही तुम्हारी फोटो खींचने की कोशिश करेगा, हम उसे पकड़ के खींच लेंगे और पूछेंगे कि भाई जेठालाल की तस्वीर क्यों खींच रहा है। थैंक यू चालू जी, पांडे जी। अभी मैं यूनिफॉर्म में हूं, नो गले लगना। कल जब मैं सिविल में रहूंगा तब गले लगना। सॉरी। तो ठीक है, कल ठीक 9 बजे मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। नहीं, घर पे नहीं। क्यों? घर पे क्यों नहीं? घर पे बापूजी, दया, टप्पू सब रहेंगे ना, तो मैंने उनको बताया नहीं है क्या, वो सब बेचारे खामा का टेंशन में आ जाएंगे ना। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम लोग पाउडर गली के नाके पर मिले 9 बजे। जब तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक मिनट। अब तुमको क्या एतराज है भाई? नहीं, ऐतराज नहीं, इतवार है कल। इतवार है ना, संडे है कल। और जेठालाल संडे को तो तुम्हारी दुकान बंद रहती है ना? हाँ, तो तुम संडे को दुकान कैसे जाओगे जेठालाल? नहीं, अरे मेहता साहब, आपको पता है, मुझे पता है, अभी चालू जी, पांडे जी को भी पता है कि संडे को मेरी दुकान बंद रहती है। लेकिन वो फोटो खींचने वालों को थोड़ी पता है क्या कि कल संडे है? नहीं, कि संडे को मेरी दुकान बंद रहती है। वो तो जैसे मैं घर से निकलूंगा, वो पिछले 2 दिन की तरह मेरा पीछा करता हुआ आएगा और मेरा फोटो खींचने की कोशिश करेगा। तभी चालू जी, पांडे जी उसको पकड़ लेंगे। तो ठीक है, कल सुबह ठीक 9 बजे पाउडर गली नाके पर। हाँ। नाके पर। थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके मेहता साहब। किसका फोन है? किसका फोन है? मेरा ही है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आ किसका रहा है? ये वो हमारी सोसाइटी का वो पोपटलाल है ना, उसका। बात करो, स्पीकर पर लगाओ। हेलो। जेठालाल कहाँ हो? क्या हुआ, कुछ पता चला? उस आदमी का फोटो खींचा? हाँ, नहीं मतलब वो मेहता साहब साथ में थे, वो उन्होंने फोटो खींचे, लेकिन वो बराबर आए नहीं। लेकिन अभी हम लोग पुलिस स्टेशन में ही है, चालू जी, पांडे जी के साथ में। और बहुत चालू जी, पांडे जी वो हमको सहारा दे रहे। उन्होंने एक प्लान बनाया है, वो कल आने वाले हैं 9 बजे उधर पाउडर गली के नाके पे, और मेरा पीछा करेंगे। और जैसे ही वो आदमी फोटो खींचने आएगा, उसको पकड़ लेंगे। वो पूछेंगे कि तो मेरा फोटो क्यों खींच रहा है। ठीक है जेठालाल, तो कल मैं भी आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो ओके। ठीक है। क्या ठीक है? मैं इस प्लान को सीक्रेट रखने के लिए अपने स्टाफ को चाय पीने के लिए बाहर भेजता हूँ, और तुम ये सारा प्लान दुनिया को बता रहे हो? नहीं, दुनिया को नहीं है, तो खाली वो पोपटलाल एक ही, उसको ही बताया। पोपटलाल वही ना जो पत्रकार है? हाँ। उसका तो धंधा है दुनिया भर को खबर बताने का। तो ठीक है, मैं उसका भी मना कर देता हूँ कि रहने दो। पत्रकार है, थोड़ा
पब्लिसिटी मिलेगी। बुला लो, देख लेंगे। ठीक है, तो कल ठीक सुबह 9 बजे पाउडर करें। ठीक है मासी। हाँ, बापूजी, हाँ? आज रविवार है तो मैं सोच रही हूँ मैं और टप्पू के पापा मेरी मौसी की बेटी को बेटी हुई है ना, तो उनको मिलने घाट के ऊपर जाकर आए। हाँ। पर बापूजी, मैं खाना बना कर जाऊंगी, तो आप और टप्पू खाना खा लेंगे? हाँ। अदा, मैं जरा आ रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो रविवार है। क्या करूं? इनको सच बता दूं? नहीं नहीं, इनको सच पता चलेगा तो खामखा टेंशन हो जाएगा। बाबूजी, वो मेरा व्यापारी दोस्त है ना, उसको मिलने जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। रविवार को भी व्यापार? लगता है तूने वो कविता नहीं सुनी। है इंसान, जब से पैसों के पीछे दौड़ना सीख गया है तू, अपनी जिंदगी जीना भूल गया है तू। पहले छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता था तू, अब बड़ी बड़ी बातों में ढोंग रचाना सीख गया है तू। नहीं नहीं बाबूजी, मैं कोई वो धंधे की बात करने नहीं जा रहा हूँ। वो मेरा दोस्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा है, तो शुभेच्छा देने जा रहा हूँ। हाँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा बाबूजी। हाँ? टप्पू के पापा, लेकिन मैंने तो मेरी गीता मौसी की बेटी संगीता को बेटी हुई है ना, तो उसके घर घाट पर मिलने जाने का प्लान बना दिया है। अरे भाई, तू तो चांद पे जाने का भी प्लान बना ले। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम चांद पे चले जाए। अगले रविवार को जाएंगे। हाँ? कहाँ? चांद पर? चांद पर नहीं, घाटकों पर। हाँ? चलो पापा, हाँ? चलिए मैं भी चलता हूँ। अरे तू वहाँ साथ में आके क्या करेगा? पापा, मेरा टेबल टेनिस का बैट टूट गया है, तो आप मुझे नया बैट दिलवा दीजिए ना। हाँ, तो उसमें साथ में आने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तू इधर बैठ, मैं तेरे लिए एकदम बढ़िया सा बैट लेके आऊंगा। सीजन बैट लेके आऊंगा बस। पापा, सिर्फ क्रिकेट में सीजन बैट होता है, टेबल टेनिस में नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था बेटा कि हाँ, तेरे लिए ऐसा बैट लेके आऊंगा जो सब सीजन में चले। ऐसा मजबूत बैट लेके आऊंगा। हाँ? ओहो, इनके साथ जीबा जोड़ी करने में 9 तो यहीं बज गए। चालू जी, पांडे जी, वो फोटो खींचने वाले को मारने से पहले मुझे डंडे मारेंगे। हाँ, जा बेटा, बैठ। अरे क्या कर रहे? अरे वही बेटा, आराम से, बाबूजी को लग जाएगा। क्या कर रहे हैं बेटा? शांति से बैठ। हाँ? चलो बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र। 5 हो गए। वो जेठालाल कहाँ है? मेहता साहब, ये जेठालाल कभी टाइम पे नहीं आता। पोपटलाल, जेठालाल तुम्हारी तरह कुंवारा नहीं, एक छतरी हिलाते हुए घर से निकल गए। अरे भाई, बीवी बच्चों वाला आदमी है। मेहता साहब, मेरी दुखती रग पर हाथ मत रखिए। मुझे कोई शौक नहीं है जल्दी आने का। मैं भी चाहता हूँ मेरी भी शादी हो, मैं भी लेट आऊं। एक्सक्यूज मी, बीवी बच्चे वाला आदमी मैं भी हूँ। मैं लेट आया नहीं। आज मैंने अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी ली थी कि अपनी बीवी को मैं मॉल में लेकर जाऊंगा। और ये जेठालाल, मैं फोन करता हूँ सर, मैं फोन करता हूँ। अंकल, टप्पू को ना क्यों बोल दिया? मैं भी साथ में आने वाला था। हाँ, तुझे किसने बताया? टप्पू का फोन आया था। ओह सॉरी बेटा, मुझे क्या अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैंने ना बोला। हाँ अंकल, संडे को मीटिंग? हाँ, संडे को मीटिंग। अंकल, इतनी बड़ी मीटिंग है और आप लहंगा पहन के जा रहे हो? अरे मैं लहंगा पहन के जाऊं या टोवल लपेट के जाऊं, तुझे इससे क्या? तू अपना काम करना भाई। हेलो जेठालाल भाई, तुम कहाँ हो? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नाके पे। हाँ मेहता साहब, मैं घर से निकल गया हूँ, बस 2 मिनट में पहुंचा।
दोस्तों यूं तो बकरी शेर को कभी मात दे नहीं सकती, लेकिन कभी बकरी शिकारी के साथ मिलकर शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाए और शेर पकड़ में आने से पहले बकरी के सामने चला आए तो बकरी की कैसी झिग्गी बन जाएगी, क्या हाल होगा उसका। वही हाल इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल का है, क्योंकि इंस्पेक्टर चालू पांडे और हम लोग हैं इस पार, जेठालाल है उस पार, और बीच में है वो शातिर फोटोबाज जो छुप छुप के जेठालाल के फोटो खींच रहा है। अब क्या होगा? ये जो टेंशन होता है ना, ये बिल्कुल सफेद बाल की तरह होता है। आप एक तोड़िए तो 10 सफेद बाल निकल आते हैं। यही मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ भी है। एक टेंशन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और 10 टेंशन सामने आ जाते हैं। अब क्या होगा? क्या पकड़ में आएगा ये शातिर फोटो खींचने वाला, या कुछ और हंगामा होगा? जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब, शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच सकूंगा। नहीं पहुंच सकता? क्यों? अरे वो आदमी यही हमारी सोसाइटी के गेट के बाहर खड़ा है, लाल टी शर्ट पहन के। पांडे साहब जल्दी चलिए, वो फोटो खींचने वाला आदमी सोसाइटी के बाहर खड़ा हुआ है लाल टी शर्ट पहन के। ओए, बी अलर्ट, वो आदमी। बॉयज रिलैक्स। वो लाल टी शर्ट वाला आदमी हमारे डिपार्टमेंट का है, वो खुफिया पुलिस है, उसको बोलो जल्दी आए। जेठालाल, वो लाल टी शर्ट वाला आदमी खुफिया पुलिस वाला है जिसको पांडे साहब ने खड़ा किया है वहां पे, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ? अच्छा, उसको बोलो जल्दी आए। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओके, मैं अभी आया। मेहता साहब, आगे। सॉरी मेहता साहब, सॉरी। किधर थे? एक मिनट भाई, सॉरी मेहता साहब, वो क्या वो घर से निकल ही रहा था कि बापूजी और दया पूछने लगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो बहाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया। और क्या मैं झूठ बोलने में बहुत कमजोर हूँ ना, इसलिए। चालू जी कहाँ है? ये क्या है तुम्हारे पीछे? मुझे नहीं पहचाना जेठालाल? चालू जी आप? माफ करना चालू जी, पांडे जी, वो क्या कि आज तक मैंने आपको पुलिस के यूनिफॉर्म में ही देखा है ना, तो इन कपड़ों में आपको पहचान नहीं पाया, सॉरी। लेकिन आपने तो कहा था कि आप सिविल ड्रेस में आएंगे। समाज में सूट सबसे बड़ा सिविल ड्रेस है जेठालाल। ओह, सॉरी, मुझे पता नहीं था। मेन बात, तुम तो मुझे जानते हो, फिर भी सूट में नहीं पहचान पाए। फोटो खींचने वाला तो मुझे जानता भी नहीं, वो मुझे कैसे पहचानेगा? उसे तो शक भी नहीं होगा कि एक चालाक, ईमानदार और हैंडसम इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए इस सूट के अंदर छिप कर बैठा है। बाय द वे, पांडे जी, नन ऑफ माय बिजनेस, लेकिन बस वैसे ही पूछ रहा था कि इस मौसम में ये 3 पीस सूट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा आपको? अनकंफर्टेबल तो मैं तब से हूं जब ये सूट मैंने पहली बार पहना था। क्या मतलब? ये मेरे शादी का सूट है। अरे वाह, कब हुई थी आपकी शादी? अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरे पोपटलाल, पर्सनल सवाल पूछ के चालू जी, पांडे जी को परेशान मत करो। आज इनको यहाँ कोई खास महत्व के काम के लिए बुलाया है ना चालू जी, पांडे जी? हाँ! मेरा नाम इस तरह चिल्ला चिल्ला कर मत लो, ये सीक्रेट मिशन है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओह, हाँ। जेठालाल, मूव। मूव। हमसे अलग होकर आगे बढ़ो। अच्छा। साहब, ये जेठालाल कहाँ गया? आगे बढ़ गया। किधर? ये इधर। ओ जेठालाल, वहाँ क्या कर रहे हो? आपने बोला ना हमसे अलग हो जाओ, आगे बढ़ो। मैंने इस ओर आगे बढ़ने को कहा था, वो ओर नहीं। इधर इस तरफ? हाँ, इस तरफ। वहाँ दुकानें हैं ना, वहाँ लोगों के बीच में जाकर घुल मिल जाओ। जाओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आप लोग इसी तरह खड़े रहेंगे। बॉयज, अलर्ट।
ये चालू जी पांडे जी कहाँ देख रहे हैं? हाँ जेठालाल बोलो। अरे वो चालू जी पांडे जी को बोलिए कि नजर मेरे पे रखे, हो कहाँ इधर उधर देख रहे हैं? हाँ बोलता हूँ तो साहब जेठालाल को कहो इस तरह इशारे कर करके हमसे बात न करे, वरना हम सब पकड़े जाएंगे, हमारा सीक्रेट मिशन फेल हो जाएगा। बोलता हूँ सर, बोलता हूँ। जेठालाल। हाँ सुना मैंने सुना। हाँ तो भाई ऐसे इशारे मत करो भाई। नेता साहब वो फोटो खींचने वाला आदमी दिखने में कैसा है? बहुत खतरनाक मोटा सा। अच्छा। क्या हो गया आज इसको? अभी तक आया क्यों नहीं? बॉयज रिक्शे पे नजर रखना। जी सर। क्या है? कहीं छोड़ दूं? नहीं देख लो। ये सब रिक्शा वाले उस फोटो खींचने वाले के साथ मिले हुए तो नहीं है? कल से सामने से आके पूछ रहा है कहीं छोड़ दूं, कहीं छोड़ दूं। जेठालाल अगर तुम इस तरह से खड़े रहोगे तो रिक्शा वाले क्या तुम्हें कोई भी आके पूछेगा साहब कहीं छोड़ दूं? अरे कोई भी आके क्यों पूछेगा कहीं छोड़ दूं? अरे मेरे कहने का मतलब ये जेठालाल के ऐसे खड़े मत रहो, वहाँ खड़े रहने का कोई कारण ढूंढो। अच्छा मतलब ऐसे खड़ा ना रहूं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे रुकने का क्या कारण ढूंढूं? बोलिए भाई साहब क्या दूं? पालक भजिया, बटाटा भजिया, मिर्ची भजिया है। नहीं भाई कुछ खाना नहीं है, मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए खड़ा हूँ इधर। साहब धंधे के टाइम पे टाइम पास मत करो, साइड में हो जाइए ना। भजिया ले लो जेठालाल, भजिया ले लो, वहाँ खड़े रहने का बहाना मिल जाएगा। ठीक है तो काम करो भाई, चलो दे ही दो, एक 100 ग्राम पालक भजिया दे दो बस। अच्छा जी अभी दे दो। चलो साहब। काश कोई मेरी फोटो खींच रहा होता। क्यों? तो आज उस भजिए की दुकान पे खड़ा होके मैं भजिए खा रहा होता ना। क्या मेहता साहब आप भी? आप लोगों का बचपना, मेरा मतलब है बचपना बंद करो। सर हमने क्या बचपना किया? ओह आई एम सॉरी। ओके सर ओके। कब आएगा वो फोटो खींचने वाला? हाँ तुम बैठो, तुम्हारे हाथ में दर्द है ना। जेठा अंकल वॉइस अलर्ट। पोजीशन। क्या अंकल, ये आपकी बड़ी मीटिंग भजिए वाले के साथ? गोली इधर खड़ा मत रहे, तू जा इधर से। जो तू देख रहा है वैसा कुछ नहीं है भाई, तू जा, मैं बाद में समझाता हूँ, तू जा इधर से जा। नहीं अंकल, अभी फोटो खींच के टप्पू को भेजता हूँ, उसको भी तो पता चले ना कि उसके पापा की मीटिंग भजिए वाले के साथ थी। नहीं। Boys, we got him. Come on, attack! क्या कर रहे? तू इधर आ! Attack! क्या करते हो? Come on, attack! तू इधर आ! पकड़ लिया सर! अरे क्या कर रहे हो? Well done. थैंक यू सर। ये है मुंबई पुलिस। क्या बात? ए, तुम रिपोर्टर हो ना? हाँ तूफान एक्सप्रेस। चलेगा।
कल तुम्हारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आनी चाहिए, चालाक, ईमानदार और हैंडसम इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट दिखाने के 24 घंटे के भीतर ही अपराधी को रंगे हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं भाई, कुछ मत छापना, कुछ मत छापना। क्यों जेठालाल? अरे ये वो फोटो खींचने वाला नहीं है। अरे जेठालाल, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये आदमी तुम्हारी तस्वीर खींच रहा था। अरे ये आदमी नहीं है, ये बच्चा है। बच्चा? हाँ, खोलो जरा, पड़ी का खोलो। गोली तुम? अरे गोली आजा बेटा आजा। गोली तू यहाँ क्या कर रहा था? अरे चालू पांडे जी, ये गोली है, हमारे सोसाइटी में हमारे दोस्त रहते हैं, डॉक्टर हंसराज हाथी, उनका बेटा है ये। और ये लोग कौन है? और मुझे क्यों पकड़ा? आज हो क्या गया है सबको? आज हमें कोई पहचान क्यों नहीं रहा है? वी आर मुंबई पुलिस। ऐसे कपड़ों में? अरे भाई, आज कपड़ों को लेकर क्या है तुझे? हैं? मुंबई पुलिस ऐसे घूमे या टुआ लपट के घूमे, तुझे क्या है? ए जेठालाल, लेट मी हैंडल द केस। जी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम जेठालाल की तस्वीर मोबाइल पर क्यों खींच रहे थे? वो तो जेठा अंकल भजिया ठूस के खा रहे थे, इसके लिए मुझे वो फोटो टप्पू को भेजनी थी। अरे क्या भाषा हो गई है तेरी? ठूस के क्या? एक भजिया गलती से अभी तक मुंह में रखा ही नहीं था, इतने में तो आ गया जेठा अंकल। जेठालाल, ये बच्चा अगर वो आदमी नहीं है तो वो आदमी का बच्चा कहाँ है? मुझे क्या पता चालू जी, पांडे जी। इंस्पेक्टर पांडे। सर, क्या हो रहा है ये सब? सर ये जेठालाल है, कल इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी। कोई आदमी मोबाइल से इनकी तस्वीर खींच रहा था छिपकर, तो हमने जाल बिछाया था उस आदमी को पकड़ने के लिए, पर गलती से हमने इस बच्चे को पकड़ लिया सर। क्या शहर में इतने बड़े बड़े केसेस पड़े हैं, वो छोड़कर तुम यहाँ बच्चों के साथ चोर पुलिस खेल रहे हो? सर बात यह है कि वो... नो एक्सक्यूजेस, रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन अभी क्या अभी। ओके सर। आई वांट यू टू सॉल्व बिग क्राइम। ओके सर। और हाँ, इसके आगे की तुम्हारी सारी छुट्टियां कैंसिल। सर ऑन पास, ड्राइवर ले चलो गाड़ी। जेठालाल, हर बार तुम्हारा टेंशन मेरा टेंशन बढ़ा देता है। मेरी सारी छुट्टियां कैंसिल हो गई। चलो बॉयज। एक मिनट, कहाँ जा रहे? पुलिस स्टेशन। देखिए वो आदमी अभी आता ही होगा। जेठालाल, तुम्हारा आदमी आएगा कि नहीं वो तो पता नहीं, पर हाँ, अगर मैं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो मुझे पक्का पता है कि मेरी नौकरी जरूर चली जाएगी। Come on, boys. बोलो, अब तो पुलिस ने भी साथ देने से इनकार कर दिया। अरे लेकिन इन सब बातों में गोली कहाँ चला गया? गोली नहीं है? पापा! गोली? 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 पापा! 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 गोली? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? भजिया! भजिया? गरम भजिया! गरम भजिया? कहाँ है बेटा? हाथी भाई उसे बोलने तो दो पहले। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? गरम भजिया जैसी खबर है। अरे तू उपमा बाद में देखो यार। बड़े मास्टर, वो भजिया बोल रहा है, तुम उपमा कहाँ बोल रहे हो? मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, उपमा नहीं। आत्माराम, एक मिनट। गौरी, तुम पहले सांस लो और उसके बाद बताओ क्या हुआ। हाँ बेटा। वो मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने जेठा अंकल को भजिया खाते हुए देखा। जेठा अंकल और फिर पकड़ लिया।
ये जेठालाल है। कल इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी। कोई आदमी मोबाइल से इनकी तस्वीर खींच रहा था छिप कर, तो हमने जाल बिछाया था उस आदमी को पकड़ने के लिए। गलती से हमने इस बच्चे को पकड़ लिया। क्या? अरे बाप रे, अगर गोली सोसाइटी पहुंच गया होगा तो सोसाइटी में इस फोटो कांड के बारे में सबको पता चल गया होगा। बापूजी, पिछले 3 दिन से गुंडा जैसा आदमी मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, मैं घर से दुकान जाने के लिए निकलता हूँ तो वो मेरा पीछा करता, मेरी फोटो खींचता रहता है। रिक्शा में बैठता हूँ, रिक्शा चल रही होती है तो बाजू में बाइक पे आता है और मेरी फोटो खींचता रहता है। कल तो वो अपनी सोसाइटी के गेट तक आ गया था। अब्दुल की दुकान के बाहर खड़ा था मेरी राह देख के बापूजी। इतना ही नहीं, अभी तो सपने में भी आके मेरे फोटो खींचता है। आजकल कितने सारे बनाव बन रहे, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे तो डरता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा माहौल आसपास का देख कर थोड़ा डर लगता है कि समझ में नहीं आते वो क्यों मेरी फोटो खींच रहा है, क्या चाहिए उसको। जेठिया, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताया नहीं। सॉरी बापूजी, मैं आप लोगों को टेंशन देना नहीं चाहता था। अरे अगर एक बार वो गुंडा मेरे हाथ में आ जाए, उसके पूरे मुंह पर कुमकुम लगा दूंगी और 9 दिन 9 रात इतना गरबा कराऊंगी कि वो माता जी का भगत हो जाएगा और फिर ऐसे काम छोड़ देगा। पापा, टप्पू के पापा को जिसने परेशान किया है उसे टप्पू से छोड़ेगी नहीं। देखा बापूजी, मैं इसलिए नहीं बता रहा था। लेकिन जेठालाल, हमें तो बताना चाहिए था ना। हम लोग सारे त्योहार साथ में मनाते हैं, खुशियां आपस में बांटते हैं, तो क्या दुख दर्द नहीं बांट सकते? सही बात है जेठा भाई, हम सब एक परिवार की तरह हैं, आपस में दूध दही नहीं बांट सकते। सॉरी, दुख दर्द। और नहीं तो क्या जेठा भरा, वो इतनी बड़ी बात होगी और तुमने हमें बताया था कि नहीं? और तुम्हारी जगह मैं होता ना तो उसकी तो हड्डी पसली तोड़ डालता। ऐसी की तैसी छोड़ता नहीं उसे मैं। ओके, सॉरी। आगे से मैं सब बातें बताऊंगा भाई। सॉरी, गलती हो गई। अभी और कुछ मत तोड़ना प्लीज। शांत हो जाइए सोडी भाई, शांत हो जाइए। सोडी क्या? मेरा बैट 2 टुकड़े हो गए। पापा, अब टेबल टेनिस के बैट के साथ क्रिकेट का भी बैट लेकर आना। हाँ बेटा, हाँ। और हाँ जेठालाल, आइंदा कभी भी कुछ ऐसा हो तो खुद को अकेला मत समझना, हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं। हाँ, सही बात है। जेठालाल, कल हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे और चारों ओर फैल जाएंगे। वो जो भी आदमी फोटो खींचता है वो कल अपना इरादा पूरा करने जरूर आएगा। जैसे ही वो आएगा हम सब उसे पकड़ लेंगे। क्या बोलते हो? थैंक यू। आप सबका साथ पाके अब मुझ में डबल जोश आ गया है। शाबाश बापूजी। बापूजी, आज मुझे भगवान श्री राम जैसा महसूस हो रहा है। जैसे भगवान श्री राम के साथ वानर सेना थी, ठीक वैसे ही आज मेरे साथ वानर सेना नहीं, वो जैसे भगवान श्री राम के साथ सुग्रीव जी थे, जामवंत जी थे, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, ठीक वैसे ही आज मेरे साथ ये पूरी सेना है। मुझ में डबल जोश आ गया है। आने दो उस फोटो खींचने वाले को, उसकी खैर नहीं है। अब उस रावण का अंत निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ पापा, टप्पू सेना भी आएगी। नहीं 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 बेटा, नहीं, मेरे साथ ये वानर सेना। मेरा मतलब है ये नर सेना है ना, अब मुझे और कोई सेना की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, थैंक यू। नहीं पापा, टप्पू सेना भी आएगी। अरे बापूजी, टप्पू, जेठा सही कह रहा है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बापूजी। हाँ।
तो भाइयों ये तय रहा, कल हम सब फील्डिंग लगा के बैठ जाएंगे और जैसे ही वो आदमी आएगा हम उसे कैच कर लेंगे। दोस्तों, दिन में सूरज को छुपाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है अपने परिवार वालों से अपनी समस्या को छुपाना। लेकिन इस वक्त जेठालाल के परिवार को उनकी समस्या का पता चल चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा गोकुल धाम जेठालाल के साथ है। एक उंगली अगर अकेली हो ना तो कमजोर होती है, लेकिन ये उंगली अगर मुट्ठी में बदल जाए तो मुक्का बन जाता है। अब देखना यह है कि गोकुल धाम निवासियों का ये मुक्का उस फोटोबाज के चेहरे पे किस तरह से पड़ता है, क्या होता है। क्या ये फोटोबाज का पर्दाफाश होगा या जेठालाल का टाए टाए फिश होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी होगा हंसी और ठहाकों के साथ। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, आज हमारे जैन बंधुओं के लिए संवत्सरी का पर्व है। संवत्सरी का पर्व यानी कि क्षमापना का पर्व। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से अगर हमने कोई जाने अनजाने त्रुटि कर दी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हाँ, आज गणेश चतुर्थी भी है। सारे देशवासियों को हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं और गणपति बप्पा से प्रार्थना है कि हमारे जीवन में तो सुख लाए ही और जेठालाल की समस्या का तुरंत निदान कर दें। एक बार फिर से सभी को चामी तो कड़म और गणपति बप्पा मोरिया। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया सो गई? नहीं, क्यों? कुछ चाहिए? हाँ। क्या? माफी। माफी? शादी के वक्त अग्नि की साक्षी में मैंने कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में कभी भी तुझसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। लेकिन फिर भी ये फोटो खींचने वाले की बात मैंने तुझसे छुपाई, इसलिए माफी मांगता हूँ। टप्पू के पापा, आपने बात छुपाई लेकिन अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी ना छुपाई। आपने तो हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, हमें टेंशन ना हो, उसके लिए छुपाई। प्लीज आप माफी मत मांगिए। दया, तू स्वभाव से नदी जैसी चंचल है, लेकिन तेरी बातों में समंदर जितनी गहराई है। अगर पति चांद जैसा होगा तो पत्नी को समंदर बनना ही पड़ेगा ना। जैसे चांद चलता है वैसे समंदर भी अपना रूप बदलता है। वाह वाह, क्या बात है। मेरी माँ हमेशा कहती है, पत्नी में प प्यार के लिए होता है, तो पति से तालमेल के लिए होता है, और नी परिवार को हर चिंता से निश्चिंत रखने के लिए होता है। वाह दया, तू जैसी पत्नी पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे कोई डर नहीं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल सुबह देख मैं क्या कड़ाका बड़ाका करता हूँ। आ गया, चलो 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 भाई। अरे ये क्या, हाथी भाई, भिड़े, अय्यर भाई नहीं आ रहे? अरे नहीं आ रहे क्या? वो लोग तो ऑलरेडी घर से निकल चुके हैं और अब तक तो पोजीशन पे खड़े होंगे। अच्छा, ओ चलो चलो जेठा भरा, जल्दी बैठो, निकले। नहीं आप लोग निकलो, मैं अलग से आता हूँ। क्यों? अरे वो फोटो खींचने वाले ने मुझे आप लोगों के साथ देख लिया तो शायद चौकन ना हो जाए, तो आया ही नहीं, इसलिए अलग अलग जाते हैं। आप लोग निकलो, मैं अलग से आता हूँ। हाँ पॉइंट है, चलो भाई। ओ मेहता साहब चले फिर? हाँ चलो चलो। आते आते ना भाई, टाइम संभाल। टप्पू के पापा। हाँ दया। अब चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं होगा। ऑल बेस्ट। थैंक यू। अब अगर छत्रपति मेहता साहब, ओ मेहता साहब, क्या वो पोपटलाल को समझाइए, बिना बारिश के छाता खोल के बैठा है, पकड़ा जाएगा। हाँ। ये आदमी बिना पोपटलाल, अरे तुम बिना बुखार के कभी बुखार की गोली खाते हो क्या? नहीं क्यों?
अरे तो भीड़ भरी सड़क पे बिना बरसात के छतरी खोल के बैठे हुए तो पकड़े नहीं जाओगे। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी अभी बंद करता हूँ। यार हम सबको मरवाओगे तुम पोपटलाल। सॉरी 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 कमांडो, सॉरी। अंकर, अरे अब वही चुप रहो। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। बी अलर्ट। हेलो मेहता साहब, सब लोग बराबर जगह पकड़ के खड़े हैं ना? हाँ हाँ जेठालाल, एवरीबॉडी इज ऑन पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन पे पहुंच गया हूँ। मेरे सामने बिल्कुल ठीक एक पेड़ है, उसके पीछे भीड़ है। हाथी भाई अखबार के पीछे। अय्यर अय्यर वहाँ पे झाड़ियों में नीचे, पेड़ के नीचे जो झाड़ियाँ बनी हुई वहाँ है। सोडी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, इसलिए हर आदमी अपनी परफेक्ट पोजीशन में। जेठालाल तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे भाई एक बनाओ ना, एक जेठालाल जेठालाल वो आ चुका है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। यही वो आदमी। अरे बाप रे, सोडी पोपटलाल आ गया। हाथी भाई पीछे चल रहा है वो तुम्हारे पीछे। पीछे मुड़ के मत देखना जेठालाल, तुम वहीं रहो। जेठालाल वहीं रहो, आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। वो जेब से कुछ निकाल रहा है जेठालाल। क्या हथियार वथियार तो नहीं निकल रहा है ना? नहीं 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 जेठालाल, हथियार नहीं है, कैमरे वाला फोन ही है। फोटो खींच रहा है तुम्हारी। अच्छा, औरत फोटो काटतो है। और आज तू बचेगा नहीं। और मेरे दोस्त की फोटो खींचता है। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। थोड़ी तुझे उड़ी काय घाई होती है। अरे ए रुक, ए फोटोग्राफर रुक, ए रुक, अरे पलटो कर थाम।
भाग पकड़ उसको। धीरे भाग। रुक, अरे मेहता साहब साइकिल साइकिल लो लो लो, चलो चलो चलो। अरे कुछ नहीं भाई कुछ नहीं। अरे अरे रुक, अरे ये फोटोग्राफर थाम ना। अरे पलटो, वेरी गुड। चलो 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 आगे चलो आगे चलो। ये थाम नहीं, आलो थाम थाम थाम। चलो चलो जल्दी चलो 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 चलो। अरे भाई क्या है? सॉरी 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 सॉरी। ये थाम ये। अरे नहीं अरे सुनो साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे रुको भाई, एक मिनट। नहीं इट्स ओके, आप जाइए। थैंक यू आपने कोशिश की, आप जाओ। जल्दी आ जल्दी। उधर क्या उधर अंदर क्या? चलो। ढूंढो उसको, पकड़ो। बड़ा आदमी कहाँ गायब हो गया अचानक? ये क्या? ये सारे शर्ट्स तो बिल्कुल मेरे शर्ट्स जैसे हैं। बे जेठालाल, उस आदमी का इरादा क्या है? उसने सिर्फ तुम्हारी फोटो नहीं खींची, तुम्हारे शर्ट्स भी चुराए। कहीं ये आदमी जेठालाल का डुप्लीकेट बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कमाल है, अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का डुप्लीकेशन सुना था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने वाले का भी डुप्लीकेशन होता है पहली बार देख रहा हूँ। काय चाललंय काय जेठालाल? अरे मला काय माहिती? नहीं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप तुम्हारी है इसलिए बोला मैं। बैठ जाइए, कुर्सी है बैठ जाइए। भला उस चोर का जो यहाँ के रुका तो सही। क्या हुआ आतिफ भाई? जेठा भाई, आपके इतने सारे शर्ट्स, ये सब क्या है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है आतिफ भाई कि ये सब क्या है। मेरे ख्याल से ये तो तभी पता चलेगा जब हम उस फोटोबाज को पकड़ते हैं और पूछते हैं उससे। अरे ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। पर कहाँ ढूंढा? दुकान हमारे सामने तो है, लेकिन यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इतना बड़ा आदमी कैसे छुप गया यहाँ दुकान में? कमाल है। कहाँ गायब हो गया? मुझे क्या लगता है कि वो इस दुकान में नहीं है, निकल गया है। तो हम सब लोगों को भी बाहर जाके उसे ढूंढना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो मेहता साहब, एक ही दरवाजा है और उसके पीछे तो हम लोग। वो इस दुकान से पक्का निकल गया है, इसलिए यहाँ खड़े रह के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को भी निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बाहर जाकर ढूंढते हैं। चलो। हाँ, बाहर ही चलते हैं। चलो बाहर शायद होगा। बिल्कुल सही कोई कहा। और रास्ता लगता है यहाँ से बाहर निकलने का। चलो चलो चलो। प्लीज मत भागो, मैं और नहीं भाग सकता। अरे चुपचाप खड़ा क्यों है? बोल, मेरी फोटो को खींच रहा था, बोल। आप बोलत काय आता? बोलती बंद करा ली तुझी, बोल ना ये। बोल, चुप क्यों? बोल।
शांत हो जाओ, उसे बोलने का मौका दोगे तो बोलेगा ना। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे क्यों पड़ा हुआ मेरे दोस्त के पीछे? क्यों खींच रहा था फोटो? किस गैंग का आदमी है तू? अरे बोल भाई। सॉरी। कहाँ से आवाज आई? कौन बोला सॉरी? मैं बोला सॉरी। कुछ और बोलो। और क्या बोलूं? कैसे हैं आप? ये कैसे आवाज है? इतना मोटा बदन और इतनी पतली आवाज। देवाची करणी नारळात पाणी आहे, ऐसा है ये। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ओहो। अरे वो वो सब बंद करो। तू मुझे ये बता, तू मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? हाँ। अरे लेकिन दरअसल मैं आपकी फोटो नहीं खींच रहा था। अरे ओए, सफेद झूठ, हर झूठ बोल रहा है ये तो। आपके शर्ट की फोटो खींच रहा था। क्यों? आपके शर्ट की डिजाइन सबसे अलग होती है ना, हटके, इसलिए। तो एक दिन मेरे शॉप पे एक बहुत बड़ा कस्टमर विदेश से आया और उसे अलग शर्ट चाहिए था। सब तरीके की शर्ट देख ली, लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आई। तभी उसने आपको मेरी शॉप के बाहर से गुजरते देखा। तभी उसने कहा मुझे ऐसे डिजाइन का शर्ट चाहिए। तब से मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, आपकी शर्ट की फोटो खींचने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। अरे बापरे, कोणाचं काय आणि कोणाचं काय? अरे भाई, लेकिन ये बात तुम मुझे मिलकर बता भी सकते थे ना। छुप छुप के मेरी फोटो खींचने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं तो क्या? देखो, इसी वजह से मैं किसी के साथ बात नहीं करता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इसलिए मुझे लगा आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने बात नहीं की। सॉरी 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 सॉरी। क्या मेरा वो इरादा नहीं था। लेकिन उस दिन वो चमको लॉन्ड्री के पास तुम क्यों खड़े थे? ओहो, वहाँ तो मैं इसलिए आया था कि आपका शर्ट वहाँ अगर धुलाई के लिए आया हो तो मैं उसकी फोटो खींच लूं। ओहो, तो ठीक है, लेकिन कल तुम क्यों नहीं आए? संडे था इसलिए। क्या संडे को काम नहीं करते? नहीं, मैं आया था, लेकिन उस दिन इन्होंने एक सिंपल कुर्ता पहना था। ओह नो, आज तो सिंपल सा कुर्ता पहना है। पर सिंपल कुर्ते की फोटो निकाल के मैं क्या करता? इसीलिए मैं बिना फोटो खींचे वहाँ से चला गया। अरे भाई, तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी, पता है तुम्हें? मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बचपन से मेरी आवाज ऐसी है, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना और इसी आवाज की वजह से मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। मेरी तो आवाज भी ठीक है, फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। मेरे भाई बहन भी मुझे किसी फंक्शन में नहीं बुलाते। उन्हें डर होता है कि कहीं उनका मजाक ना बने। तो भाई बहन की आवाज नॉर्मल है? हाँ, उनका नॉर्मल है। मैंने कपड़े सीने का हुनर इसलिए सीखा कि बात कम करनी पड़े और मैं चुपचाप कपड़े सिलता रहूं। मेरे भाई देखो, ये तो बहुत अच्छा है कि तुमने अपनी कहानी हमें बता दी, वरना आप इस तरह से किसी की चुपचाप फोटो खींच के जाओ तो क्या सोचेगा कि कोई क्रिमिनल है। और दोस्त, तुम्हारी आवाज की वजह से तुम्हें आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। तुम कितने हुनरमंद आदमी हो, कितने बढ़िया कपड़े सिलते हो। और भगवान हर चीज तो सब में देता नहीं है। और अगर तुम्हारी आवाज थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है तो जो लोग तुम्हारी मजाक उड़ा रहे हैं, कमी उनमें है, कमी तुम में नहीं है। और आप में कोई कमी अगर हो भी तो उसके लिए हमें आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। हमें किसी चीज की कमी हो तो उससे हम दुनिया का मुकाबला करना तो नहीं छोड़ देते। और रही बात आवाज की, तो आवाज तो सबकी अलग अलग होती है, तुम्हारी भी थोड़ी सी अलग है, दैट्स ऑल। हाँ, सच कह रहे मेहता साहब। और मैं भी अगर सच कहूँ तो यहाँ आया तो इतना गुस्सा था तुम्हारे प्रति कि मन कर रहा था अगर तुम हाथ में आ गए तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूं। लेकिन अभी तुम्हारी ये कहानी सुन के मेरा तो दिल भर आया भाई। जेठा भाई, इसे माफ कर दो।
माफ कर दो माफ कर दो। हाँ जाओ देना जेठालाल, जाने दो। अरे मैंने अभी बोला ना मेरा दिल भर आया, तो वो गुस्से के कारण नहीं, इनके प्रति दया और करुणा की वजह से दिल भर आया। जाहिर सी बात है कि मैंने इनको माफ कब का कर दिया। तो अब तो आपके शर्ट की डिजाइन मिल सकती है। भाई मेरे सारे शर्ट वो मेरे मित्र जितू भाई लाखनी डिजाइनर मेरे वो सब सीते हैं, तो उनको मिलना पड़ेगा तुमको। उनका नंबर मैं दे देता हूँ, तो बहुत अच्छा आदमी है, बात करो दे देंगे, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट उसका नंबर देता हूँ। हाँ लिखो 98701 और उनका दुकान का नंबर है 280। थैंक यू। क्या बात है जेठालाल, वैसे तुम्हारे शर्ट काफी फेमस है। सही बात है जेठा भाई। अरे भाई मुझे भी आज पता चला कि मुझसे ज्यादा फेमस तो मेरे शर्ट निकले। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमें आसमान में कई तरह की आकृतियां नजर आती है, किंतु असल में वो आकृतियां वहां नहीं होती, हमारे मन में होती है, हमारी कल्पना में होती है। डर का भी यही मनोविज्ञान है। डर हमारे मन में होता है लेकिन हमें बाहर नजर आता है। ठीक यही हुआ जेठालाल के साथ। उन्होंने अपने डर की वजह से एक फैशन डिजाइनर को शातिर बदमाश समझ लिया। भाई जेठालाल की कुंडली ऐसी है कि वो खुद तो फंसते ही हैं, साथ में दूसरों को भी फंसा देते हैं। सारे गोकुल धाम को दौड़ाया उन्होंने इस फैशन डिजाइनर के पीछे, लेकिन विघ्नहर्ता गणपति की कृपा से ये विघ्न तो टल गया, लेकिन मुझे लगता है कि एक नया विघ्न आने वाला है, और जो भी विघ्न होगा वो इतना हंसाएगा आपको कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे। और मित्रों, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भी गणपति जी के आगमन की पूरी तैयारियां हो चुकी है। उनसे यही प्रार्थना है कि हंसी और ठहाकों की बरसात यूं ही बनी रहे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि नया क्या होने वाला है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.